नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करने जा रहे हैं जो हजारों साल पुराने मिथकों को आज की तीर्थ यात्रा से जोड़ती है। ये कहानी है पंच केदार मंदिरों की। ये बात ना इस पूरी कहानी का सार है। मतलब ये सिर्फ आस्था की कहानी नहीं है, बल्कि जबरदस्त शारीरिक और मानसिक चुनौती की भी है। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है महाभारत के महायुद्ध के ठीक बाद। पांडव भाई युद्ध के बाद भगवान शिव से क्षमा चाहते थे, मोक्ष की तलाश में थे। पर शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि पांडवों पर युद्ध के रक्तपात का पाप है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना भेष बदला और मवेशियों के एक झुंड में जा छिपे। और यहीं से शुरू हुआ एक दिव्य लुका छिपी का खेल, जब पांडवों में से एक भीम को कुछ शक हो गया। शिव ने रूप धरा एक बैल का, मतलब अपने प्रिय नंदी का, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। अब देखिए भीम ने क्या कमाल की योजना बनाई। उन्होंने अपना शरीर विशाल कर लिया और अपने पैर दो पहाड़ों पर फैला दिए। अब सारे मवेशियों को उनके पैरों के नीचे से गुजरना पड़ा। भीम जानते थे कि कोई भी हो, भगवान शिव ये कभी नहीं करेंगे। और हुआ भी वही। एक बैल अड़ गया, उसने नीचे से गुजरने से मना कर दिया। बस भीम समझ गए कि उन्होंने भगवान को ढूंढ लिया है। और जैसे ही शिव की पहचान सामने आई, वो पकड़े जाने ही वाले थे कि वो जमीन में अंतर्ध्यान होने लगे। और फिर उनका दिव्य शरीर पहाड़ों में 5 अलग-अलग जगहों पर फिर से प्रकट हुआ। भगवान शिव का इस तरह से अंतर्ध्यान होना ही वो घटना थी जिससे 5 पवित्र मंदिरों का जन्म हुआ, जिन्हें हम आज पंच केदार के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। तो हुआ ये कि शिव के शरीर के 5 हिस्से 5 अलग-अलग जगहों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में उनकी पीठ यानी कोबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं। और हर एक जगह एक पवित्र धाम बन गया, जहां पांडवों ने मंदिर बनवाए और आखिरकार उन्हें क्षमा मिली। हजारों साल पुरानी भक्ति की वो खोज आज भी जिंदा है। आज के ज़माने के तीर्थयात्री भी उन्हीं पवित्र जगहों तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही मुश्किल यात्रा करते हैं। आज की ये यात्रा भले ही सड़कों और गाड़ियों से शुरू होती है, लेकिन बहुत जल्द ही ये एक ऐसे रास्ते पर आ जाती है जिसे सिर्फ पैदल ही पार किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी पांडवों ने किया होगा। और हाँ, पांडवों की उस खोज की ही तरह आज की ये यात्रा भी सब्र और सहन शक्ति का एक कड़ा इम्तिहान लेती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि रास्ता खुद में एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, 80% तो सीधी चढ़ाई है। रास्ता एकदम कच्चा, उबड़ खाबड़ और कोई मॉडर्न रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं। आप पूरी तरह से प्रकृति के भरोसे होते हैं। और मौसम तो एक ऐसी चुनौती है जिसका कोई भरोसा नहीं। तीर्थयात्री अक्सर कई कई दिनों तक लगातार बारिश और घने कोहरे के बीच ट्रेकिंग करते हैं। एक यात्री ने तो हाल ही में लगातार 2 दिन बिना रुके बारिश का सामना किया। अब इस स्लाइड में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक तरफ तो इतनी मुश्किलें हैं और दूसरी तरफ ऐसी खूबसूरती है कि बस देखते रह जाओ। घने जंगल, शानदार झरने और दूर दूर तक फैले हरे भरे घास के मैदान। ये विरोधाभास ही इस यात्रा को खास बनाता है। इस पूरे ट्रैक में ये कुछ प्राकृतिक पड़ाव आते हैं। सागर गांव से शुरू होकर लुटी बुग्याल, फिर पनार बुग्याल और पितृधार होते हुए हर पड़ाव हिमालय के इस रास्ते पर एक छोटी सी जीत जैसा लगता है। और फिर इतनी सारी मुश्किलों को झेलने के बाद तीर्थयात्री आखिरकार अपनी पवित्र मंजिल रुद्रनाथ तक पहुंचता है। लेकिन इस अनुभव का जो सबसे अहम हिस्सा है, उसे कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता। मंदिर के अंदर वीडियो बनाना सख्त मना है, क्योंकि वो पल सिर्फ महसूस करने का होता है, एक बहुत ही निजी और आध्यात्मिक जुड़ाव का पल। जो लोग वहां होकर आए हैं वो बताते हैं कि वहां एक ऐसी अनुभूति होती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। एक अनोखी आध्यात्मिक ऊर्जा जो पूरी मुश्किल यात्रा को सार्थक बना देती है। कभी कभी तो ऐसे पल आते हैं जो किसी आशीर्वाद की तरह लगते हैं, जैसे 2 दिन की लगातार बारिश के बाद जैसे ही यात्री पवित्र सरस्वती कुंड के पास पहुंचे, बारिश अचानक रुक गई, बादल छट गए और सामने एक ऐसा नजारा था जिस पर यकीन करना मुश्किल था। ये पल उस जगह की आध्यात्मिक शक्ति को और भी मजबूत कर देते हैं। ये पूरी यात्रा, चाहे वो पांडवों की प्राचीन यात्रा हो या आज के तीर्थयात्रियों की साहसिक भक्ति के विचार को एकदम सटीक तरीके से दर्शाती है। ये दिखाती है कि आस्था सिर्फ बैठकर की जाने वाली चीज नहीं है, ये एक सक्रिय और शक्तिशाली खोज भी हो सकती है।
और अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनका अगर हम हिम्मत से सामना करें तो शायद हमें हमारे सबसे यादगार और सार्थक अनुभव मिल सकते हैं।